स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो है पर मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपको एक नई वीडियो में इसके एक नए पार्ट के साथ। ये है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एनसीईआरटी 10th, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इजीली इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं मतलब, और ये नया भी है चैप्टर इस क्लास के हिसाब से। तो उसमें पार्ट 8 ये है हमारा। तो पार्ट 7 में हमने क्या पढ़ा था पहले वो मतलब पहले हम वो रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 उसका एक्सरसाइज 8.3 का करेंगे। तो वो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। तो ठीक है, फिर करना शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, ठीक है। फिर तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। सो गाइस, इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या कहा है आपने, इसमें इन्होंने आपसे कहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, एक इक्वेशन दी है पूरी, साइन 67 और कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45। 0 to 45 के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके टर्म्स में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो 0 से 45 एंगल्स ये में हम बात कर रहे हैं इसके, तो जितने भी इसे 0 to 45 एंगल्स जितने भी है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हैं उनके टर्म्स में इसे चेंज करना है या फिर कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं इसके कैसे हो गए, ठीक है। इसे करने का बहुत ही ईजी मेथड है। तो इजी मेथड क्या है, 90 माइनस थीटा वाले यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज उसी के बाद है, फॉर्मूलाज के बाद। तो इसमें वही आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो देख लेते हैं फिर कैसे होगा। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो करो फिर, ठीक है। फिर तो इसे देख लेते हैं क्या होगा। तो गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन सीधे उतार लेते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। तो क्या हमने इससे पहली वीडियो में कोई होमवर्क दिया था? हाँ, इससे पहली वीडियो में हमने होमवर्क दिया था आपको। इसके पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 अपने होमवर्क दिया था। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, और वैसे कमेंट तो मेरे पास किसी का भी आया नहीं है। तो जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि तुम्हारे फायदे के लिए ही है। तो ठीक है, फिर देख लेते हैं कैसे हो गए। साइन 67 इसे हम 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, जो हो जाएगा आपका, हाँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 67, तो 67 ही लगा देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे आएगा कॉस 90 माइनस थीटा 75 है, तो 75 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। साइन, तो साइन किस में चेंज होता है आपका, कॉस में, और कॉस किसका होता है, साइन में। तो ये दोनों इंटर रिवर्सिबल है या फिर इंटरचेंजेबल है आपके। तो इन्हें सीधे इसे हम सीधे इजीली चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका कॉस में चेंज, कॉस 90 में से 67 गया तो कितना बचेगा, 23 आपका हो जाएगा। और ये कॉस किस में चेंज होता है, कॉस आपका होता है साइन में चेंज। तो साइन 90 माइनस 75 कितना होगा, 90 माइनस 75 होगा आपका 15, ठीक है। तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ 0 to 45 एंगल्स ये चेंज हो चुका है। क्यों, इसके बाद आपका कोई भी नहीं आता है, इसके बाद सीधे 45 ही आता है आपका 23 के बाद। तो ये चेंज हो चुका है इक्वेशन। आप लिखना चाहते हैं पूरी इक्वेशन में तो आप वरना ये भी लिख सकते हैं। अगर आप पूरी आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। पहले तो ये इक्वेशन उतार देंगे आप, फिर लिखेंगे दिस इज कन्वर्टेड इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ये आप पूरा उतार देंगे, ठीक है। तो ये तो यहीं तक था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, वरना यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो ठीक है, फिर ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 तो आपकी यहीं तक थी। अब हम इसके बाद करेंगे कुछ फार्मूलाज है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने अगले वाले जो एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करने वाले हैं। तो देख लीजिए फिर क्या फार्मूलाज हैं। तो ठीक है, फिर
तो आपके कुछ वो फॉर्मूलाज कुछ इस प्रकार हैं आपके। सो गाइस, ये हैं आपके कुछ वो फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये आपके अगली वाली एक्सरसाइज के लिए तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके वैसे भी बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है फिर, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज तो आपको याद करने होंगे, क्योंकि वरना फिर आगे वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो इन्हें आप याद कर लीजिए प्लीज। आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम इनका कुछ प्रूफ देख लेते हैं कि ये प्रूफ कैसे होंगे। प्रूफ करके भी बताना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये प्रूफ होंगे। सो गाइस, ये है आपकी पहली आइडेंटिटी। ये कैसे प्रूफ होगा? किसी को प्रूफ करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये सब आपने पढ़ चुके हैं आप। मैंने पढ़ा दिया है आपको वैसे पहली वीडियोस में। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो पहली वीडियोस जाके देखे पहले, और उसमें मैंने किसी वीडियो में ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है। ठीक है, फिर तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हम। जो है आपकी AC का स्क्वायर, यार ये कि बड़ी वाली जो आर्म होती है या फिर बड़ी वाली जो साइड होती है जिससे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं राइट एंगल में, तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपके बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? बेस वो होता है जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है? जिसपे 90 एंगल का जो वो है, वो मतलब 90 डिग्री एंगल जो बनाता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है परपेंडिकुलर, जिस पे बन रहा होता है बेस। तो ये हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, फिर तो लिख देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का आपका स्क्वायर। ठीक है, फिर ओके, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना है। अब आपको AC का ऊपर नीचे दोनों तरफ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका AC से भागा दे देना है, मतलब डिवाइड कर देना है आपको पूरी इक्वेशन को। इधर भी AC स्क्वायर से आपको भागा देना है, और इधर भी आपका AC स्क्वायर से भागा देना है। तो डिवाइड डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स आपका AC स्क्वायर से आपको डिवाइड दे देना है। ठीक है, फिर AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, दे दिया हमने भागा AC स्क्वायर से दोनों तरफ। तो यहाँ पे स्क्वायर कॉमन है, तो स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। मतलब सारी इधर भी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कॉमन ही है ना, तो यहाँ पे कॉमन वरना AC भी है, तो हम स्क्वायर को कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, फिर तो लिख देंगे हम AC अपॉन AC ब्रैकेट में होल स्क्वायर। यहाँ पे भी होल स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कॉमन कर लेते हैं BC अपॉन AC होल स्क्वायर। ठीक है, ये पेन थोड़ा हल्का चल रहा है जरा मैं। सो गाइस, अब क्या करना है? यहाँ पे AC ऊपर नीचे कॉमन है तो इसे काट देते हैं। ओके, ये कटा ये कटा, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 का। तो गाइस यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपका 1 अपॉन 1 तो आपका 1 ही होता है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो मैं सीधे यहाँ पे 1 आपका लिख देता हूँ। ठीक है, आपका 1 यहाँ पे लिख दिया।
ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, याद है आपको कुछ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला याद कराया था फॉर्मूला, हर हर बोले सोना चांदी तोले, कुछ ऐसा याद कराया था हमने, तो आपको याद ही होगा। ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है इसमें बेस है, ए सी क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस में होता है, मतलब सॉरी क्या है वो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसमें है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा में है, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी को हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। सो गाइस ये हो गया। अब बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है आपका हाइपोटेनियस है, तो ए सी आपका हाइपोटेनियस, बी सी आपका परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसमें है साइन में, तो साइन थीटा, साइन थीटा आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। फिर तो ये आपका कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी, मैं इसे रब कर देता हूँ। सो गाइस ये आपका कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, अगर आप उल्टा सीधा करके आपको लिखो तो आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा ये, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये प्रूफ हो चुका है आपका, यहाँ पे भी देखिए वही आ रहा है यहाँ पे, लेकिन थीटा लगा दिया, यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो आप ए को भी आप कर सकते हैं मान के, वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप किसके लिए निकालना चाह रहे हैं आपका, वो आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो ये तो हो गया ये वाली इक्वेशन प्रूफ। इससे दूसरी वाली इक्वेशन भी आपकी ऐसी प्रूव होगी, एक बार आपने ए सी रख दिया, एक बार आप ए बी रखिए, एक बार बी से रखिए, कहाँ पे डिवाइड दे दीजिए आप इन्हें, ठीक है। इस एक बार यहाँ पे ए सी रख दिया ना आपने, एक बार यहाँ पे ए बी रखिए, एक बार यहाँ पे बी सी रखिए, तो आपका उसी फॉर्मेट में वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर तो ये तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ करके लिख देता हूँ यहाँ से, हैंस प्रूफ्ड। हमारे घर के बच्चे भी बड़े शोर मचाते हैं। तो गाइस तो ये हो गया, प्रूफ हो चुका है। तो अब हम इसके कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4। एक्सरसाइज 8.4 हम इसकी करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ इस प्रकार है। नहीं मतलब हाय गाइस, तो वो तो मैंने इंट्रोडक्शन तो पहले ही दे दिया था। तो देखते हैं फिर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका को कुछ इस प्रकार है। आपका वो है कुछ मतलब ये क्या कहता है, क्या कहता है आखिर ये क्या कहता है क्वेश्चन तो आई एम जस्ट किडिंग। तो ये क्वेश्चन कहता है कुछ इस प्रकार कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके साइन ए है, सेक ए है और टेन ए, इनको आपको कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर करते हैं कन्वर्ट, और कुछ ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास सो गाइस करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। साइन ए को पहले कॉट ए के टर्म्स में हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो कॉट ए, आपको एक फॉर्मूला याद है, मैंने स्पेशल केस फॉर्मूला आपको बताया था। कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, ये आपका स्पेशल केस फॉर्मूला है। स्पेशल केस फॉर्मूला, ये आपका स्पेशल केस फॉर्मूला है। सो गाइस, तो ये स्पेशल केस फॉर्मूला है आपका कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये आपका साइन ए को उधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, फिर साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन कॉट ए। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये डिवाइड की फॉर्म में था, वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, वहां पे जाके डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब सिर्फ ऐसा ही हुआ है। तो ये कॉट ए के टर्म्स में आ चुका है साइन ए।
यस आ चुका है, वहां पे कॉट ए है तो ये कॉट ए के टर्म्स में आ चुका है। अब क्या करना है, अब आपको सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लाना है, सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लाना है आपको। तो वो कुछ आपका इस तरह से होगा, देखिए ठीक है। तो सेक ए फॉर्मूला यूज होगा, कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन सॉरी कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। तो अब क्या होगा इसमें, कॉस ए आपका बदलता है, कॉस ए बदलता है, तो इसे आप यहाँ पे लीजिए और कॉट ए को आप वहां लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो साइन ए को हम यहाँ ले आते हैं, या फिर साइन ए को हम यहीं ले आते हैं, यहाँ सही है। कॉट ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कॉट ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब क्या करेंगे हम इसे, क्या करेंगे अब हम इसे करेंगे, इसमें मतलब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, सिंपली आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। तो या फिर एक ट्रिक और यूज हो सकती है इसमें, एक ट्रिक जो कि इस वजह ऐसे है आपका कि आपको कॉस ए को इधर ले आना है, कॉट ए यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका कॉस ए यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि होगा 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए है, तो यहाँ पे साइन ए डिवाइड में ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाला ही फॉर्म मेथड यूज़ कर लेते हैं। ये वाला मेथड वैसे है तो सही, लेकिन पर फिर भी लेकिन वो नहीं होगा इससे, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं, फिर इसे हम यहाँ पे ले आते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए आपका होता है सेक ए। याद है आपको कुछ, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप रिमेंबर करके भी कर सकते हैं। अगर यार ये सब तो आपका कॉमन थिंग है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर नहीं याद है फिर तो क्या कर रहे हैं आप इतने देर से, तो आप जाके पहले हमारी पहले वाली वीडियोस देखिए, उसमें ही याद करिए आप, तो वरना इसके बिना तो आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती है। तो 1 अपॉन कॉस आपका सेक ए होगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉट ए। तो ये आपका क्या, सेक ए आपका कॉट ए के टर्म्स में आ चुका है, यस बिल्कुल आपका सेक ए आपका कॉट ए के टर्म्स में आ चुका है, क्योंकि वहां पे कॉट ए है, यहाँ सेक ए है इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, आपका आ चुका है कॉट ए के टर्म्स में, ठीक है। फिर तो ये हो गया इसका पहला और ये हो गया आपका दूसरा। अब हम इसका tan a को, tan a कैसे होगा, tan a तो बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ पे कर देता हूँ। tan a आपका क्या होता है, tan a होता है 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। tan a आपका 1 अपॉन कॉट ए है, तो ये आ चुका है आपका कॉट ए के टर्म्स में, वहाँ पे कॉट ए है, यहाँ पे tan a है, तो tan a आपका कॉट ए के टर्म्स में आ चुका है, इजी पीजी। तो ठीक है, तो ये आपका आ चुका है। तो इसका आंसर तो यहीं तक था। आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ आपका इस प्रकार है। सो गाइस, तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कुछ इस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं एंगल ए के, आपको उन्हें क्या करना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो देख लेते कैसे होगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको साइन ए को लिखना है सेक ए के फॉर्म टर्म्स में। तो कैसे होगा, तो आपको एक फॉर्मूला ये बता देता हूँ। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर ए, अभी हमने पढ़ा है जस्ट अभी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये फॉर्मूला पता है हाँ, अभी प्रूफ भी करा था। तो इसे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ए है, कॉस ए को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए यहाँ पे स्क्वायर है, वहां पे जाके रूट हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। सो गाइस, इसमें क्या होगा, अब देखिए आप, इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है।
तो ये 1/sec² ए, 1 - 1/sec² ए का अंडर रूट, ये आपका साइन ए जो है मतलब sec² एक टर्म्स में आ चुका है, यस आ चुका है बिल्कुल। कैसे? यहाँ पे sec a है, ठीक है, तो ये आ चुका है। साइन ए का हमारा निकल गया। फाइंड किस चीज के करने, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, मतलब सब सारे एंगल्स ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें सेक ए के टर्म्स में लिखना है आपको। तो ठीक है, तो अब बचा क्या, कॉस ए। कॉस ए का उल्टा क्या होता है आपका, 1/sec ए। तो कॉस ए भी आ गया आपका सेक ए के टर्म्स में, ठीक है, तो ये आ चुका है। अब बचा क्या, अब आपका बचा है tan ए। तो 1+tan² ए आपका होता है sec² ए, ठीक है। तो 1 को उधर पहुंचा देते हैं। ये मतलब ये अभी फॉर्मूला आपको याद कराया था, आपको सिर्फ क्या क्या करना है, आपको सिर्फ रिकॉल करना है। आप रिकॉल करोगे तो इजीली आपको इस 3 फॉर्मूलाज में आपको बताए थे। कौन सा था, sin² ए प्लस cos² ए बराबर 1, और एक 1+tan² sec² ए, 1+cot² cos² ए। आपका ये वाला 3 फॉर्मूलाज है आपके, आप याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 को उधर भेज दीजिए, tan² इज इक्वल टू sec² माइनस 1। अब आपको क्या करना है, tan यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके क्या होगा, ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंडर रूट sec² ए माइनस 1। तो tan ए भी आपका sec ए के टर्म्स में आ चुका है, देखिए यहाँ पे sec ए है, ठीक है, तो वो टर्म्स में आ चुका है। अब बचा क्या, अब कॉसेक बचा आपका। तो कॉसेक आपको क्या याद होगा, 90 - वाले फॉर्मूला आपको याद हो तो उसमें कॉसेक 90 - आपका था सेक, कॉसेक आपका सेक में चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जिससे हमारा निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको फॉर्मूला वगैरह ये सब रिकॉल करना है। तो ये आ गया, यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू सेक ए आपका आ चुका है। तो ये कॉसिक वाला भी आ गया, साइन वाला भी आ गया, और टेन वाला भी आ चुका है। सेक तो अपना सेक में ही है, सेक के टर्म्स में। अब आपको क्या करना है, कॉट के टर्म्स में निकालना है। तो आपका क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये tan a इज इक्वल टू अंडर रूट का sec² a माइनस 1 वाली आपकी जो इक्वेशन है उसे यहाँ पे उतार दीजिए आप। कैसे, ऐसे tan a इज इक्वल टू अंडर रूट का sec² a माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब इसे डिवाइड दे देना है, मतलब 1/tan a ये कर लेंगे, मतलब ठीक है। तो रेसिप्रोकल तो 1/tan a इज इक्वल टू 1/, अगर आप 1 को दोनों जगह सेम करते हैं, मतलब दोनों जगह रेसिप्रोकल दे देते हैं, तो कुछ नहीं खराब होता, मतलब दोनों आएगा सेम ही। तो tan a हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका sec² a माइनस 1, ठीक है। 1/tan a आपका क्या होता है, 1/tan a आपका sec a का उल्टा होता है। तो 1/tan sec नहीं, कॉट, सॉरी, sec का नहीं होता, tan कॉट का होता है, कॉट a, ठीक है। कॉट a 1/tan a आपका कॉट a का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आ गया 1/अंडर रूट sec² a माइनस 1 पूरा अंडर रूट है, ठीक है। तो ये भी आ चुका है। तो ये सब आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a। तो ये सब निकल के आ चुके हैं। आंसर इसका यहीं तक था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो आज तक अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो आगे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर। एंड हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, तो लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करो, जितने भी लोग प्लीज लाइक माई वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
और आपकी तरफ से एक लाइक तो होना ही चाहिए, सभी की तरफ से एक लाइक तो होनी चाहिए। तो सभी प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी इससे कुछ नया सीखे, कुछ नया एक्सपीरियंस ले। और उन्हें भी तो मतलब बोर्ड क्रैक करना है फिर, ठीक है। तो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। कमेंट भी, अगर आपको कोई डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट है आपको, तो मुझे कमेंट करो। या कमेंट सेक्शन खाली पड़ जाता है, क्यों नहीं करते आप लोग कमेंट? आप कमेंट करो, उससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आप कुछ नया भी सीखोगे मतलब उससे। तो ठीक है, कमेंट भी, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको पूरी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दूंगा। मैं आपके मतलब कमेंट्स में रोज चेक करता हूँ, लेकिन किसी का कमेंट्स आते ही नहीं है मुझे। तो कमेंट करो, अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करो। और ठीक है फिर, टिल देन टेक केयर एंड दिस इज Abuzar Mahmood स्टार्टिंग ऑफ फॉर टुडे। एंड लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Goodbye to all of you. Goodbye.